इन इलेक्शन से ब्रांड मोदी और ब्रांड केजरीवाल ये दोनों मजबूत हुए हैं। कौन ज्यादा मजबूत हुआ है और इसका क्या मतलब? नहीं, ब्रांड मोदी तो मजबूत पहले से थे। ब्रांड मोदी गुजरात में मजबूत होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस तरह से एफर्ट्स किए गए गुजरात में, रोड शो किए गए, ताकत लगाई गई। आपको मुकेश जी, गुजरात के जब भी इलेक्शंस के बारे में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या हम सबको रखना चाहिए, कि देश की राजनीति को चलाने वाले जो दो महत्वपूर्ण लोग हैं वो गुजरात से हैं। उनके लिए गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की के अर्थनीति को, फाइनेंसेस को चलाने वाले गुजराती हैं। दुनिया का दूसरे नंबर का जो धनी व्यक्ति है वो गुजराती है। वो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है। गुजरात के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट प्रधानमंत्री के मित्र हैं। प्रधानमंत्री को बनाए रखना और उनकी गरिमा को बनाए रखना, उनकी ताकत को बनाए रखना, उसमें इन सब लोगों का निहित स्वार्थ है। प्रधानमंत्री के कमजोर, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती, या पिछली बार की जैसे ही मिलती, या दो चार ज्यादा मिलते, तो शेयर मार्केट क्रैश कर जाता, अडानी की स्थिति खराब हो जाती। तो मैं, खैर वो एक डिटेल सब्जेक्ट अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रांड मोदी को फर्क अब पड़ेगा ये कि मोदी अब बहुत ज्यादा अलग तरीके से बीजेपी स्टेट्स में काम करेंगे, रूथलेसली काम करेंगे। इस इलेक्शन का जो गेनर है, अल्टीमेट गेनर है, वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस ने थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है हिमाचल में, कि वो हिमाचल के कारण कांग्रेस अब राजस्थान में फैसला लेगी, कोई डिसाइसिव फैसला लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उसको डिसाइसिव फैसला लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी उनके पास एक ताकतवर नेता है। तो अगर 2018 की तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये कांग्रेस के पास फिर से आ जाते हैं, जिसकी की पूरी संभावना है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त है, कोई और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी पावरफुल है, और एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में भी काफी जबरदस्त है। तो आप पाएंगे कि, और हरियाणा में भी है, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस अभी, ये बीजेपी अभी जिंदा है दुष्यंत चौटाला के दम पर, तो ये ज्यादा समय तक चलेगा नहीं पूरा मामला। इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्रांड मोदी तो ताकतवर नहीं हुए। ब्रांड मोदी की इमेज में अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ताकतवर जो हुआ आदमी वो हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल हुआ है। जी, आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, ब्रांड मोदी की। वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का होगा? क्या आपने अभी रूथलेसली शब्द का इस्तेमाल किया? क्या अब ज्यादा और पावरफुल हो गए हैं पीएम, और ज्यादा कट्टरता के साथ, ताकत के प्रदर्शन के साथ काम करेंगे एजेंसियों के जरिए और जो दूसरी शक्तियां उनके पास? देखिए, रूथलेसली का मेरा मतलब यह है कि जैसे जेपी नड्डा के स्टेट में बाय इलेक्शन हार गए थे, और जेपी नड्डा के स्टेट में असेंबली इलेक्शन भी हार गए, या अनुराग ठाकुर के स्टेट में बाय इलेक्शन भी हार गए और अनुराग ठाकुर के स्टेट में असेंबली इलेक्शन भी हार गए। अब मेरा ये कहना है कि क्या जेपी नड्डा को नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करना चाहेंगे क्या, या कोई फैसला लेंगे कि उनको कोई अमित शाह को फिर से पार्टी का प्रेसिडेंट बनाएं, या कोई चीज इस तरह की करें कि पार्टी की नर्व्स में कोई अलग तरह का मैसेज जाए कि हमको एक भी स्टेट की हार मंजूर नहीं है, एक भी सीट की हार। तो और दूसरा ये कि एजेंसियों का इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है कि निगेटिव हुआ है। निगेटिव हुआ है। आप देखिए कि एजेंसियों का सारा उपयोग गुजरात के बाहर हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो अभी भाषण दिया थैंक्स गिविंग में,
जो दिल्ली में, उनका कहना है कि लोगों का गुस्सा डायनेस्टी और करप्शन के खिलाफ था। उनका कहना है कि डायनेस्टी और करप्शन बढ़ रहा था। आप मुझे बताइए कि गुजरात की जीत में डायनेस्टी और करप्शन का क्या योगदान है? मतलब करप्शन था तो गुजरात की सरकार का ही करप्शन था, और वहां डायनेस्टी तो है नहीं। तो आप डायनेस्टी को कैसे वहां मतलब अपनी जीत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं कि आपने डायनेस्टी को हराया या करप्शन को हराया? जबकि हिमाचल में जो हार हुई है उसका बेसिक मुद्दा करप्शन है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हार का बड़ा मुद्दा करप्शन है। 15,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और अरविंद केजरीवाल का जो मुख्य स्लोगन था वहां, वो सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, वो करप्शन था दिल्ली में। तो आप अपने करप्शन के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं कि आपको डिसलॉज कैसे कर दिया एक रीजनल पार्टी ने दिल्ली में। आप हिमाचल के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, आप बाई इलेक्शन के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो जीत है गुजरात की, इस जीत का ग्लोरिफिकेशन इसलिए इतना किया जा रहा है कि बाकी जगह जो पराजय हुई है उसको छुपाया जा सके, क्योंकि हिमाचल की पराजय कांग्रेस मुक्त भारत करने के प्रयासों को सबसे बड़ा धक्का है। मतलब आप जो इमेजिन कर रहे थे, या अरविंद केजरीवाल जो इमेजिन कर रहे थे कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए, आप सोचिए, आप यानी सवाल क्यों नहीं करेंगे कि पंजाब की बगल में लगा हुआ हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है, हिमाचल की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, जो हाँ नहीं, हरियाणा की राजधानी, सॉरी हरियाणा, हाँ मतलब सॉरी पंजाब की और हरियाणा की है, वहां से आम आदमी पार्टी जोर शोर से शुरू करती है चुनाव प्रचार और तुरंत विड्रॉ कर लेती है। क्या कारण है? तो ये जो एक पूरा एनालिसिस है इलेक्शन का, ये हमको एक नई किस्म की पॉलिटिक्स में ले जा रहा है। हम लोग इसका, ये जो गुजरात की जीत पर जो जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो ऊपरी है, मेरा ऐसा मानना है। और हमको इसके अंदरूनी क्षेत्रों में किस तरह के परिणाम, किस तरह का एनालिसिस हो रहा है, किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या चेंजेस होंगे अब कांग्रेस बीजेपी में, वो देखना होगा। और वो जो चेंजेस हैं कांग्रेस में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपने एक 80 साल के आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि वो आपको सूट करता है, आपको एक नौजवान आदमी सूट नहीं करता है। आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि राहुल गांधी एक नौजवान आदमी में एक कॉम्पिटिटर देखते हैं, वो देखते हैं कि ये कॉम्पिटिटर कैसे आ सकता है। तो आपको जो बूढ़े लोग हैं उनमें एक कंफर्ट लेवल दिखता है कि उसको वो आप पर आश्रित रहेगा पूरी तरह से हमेशा। तो आप बताइए कि खड़के के बनने के बाद से कांग्रेस ने क्या गेन किया है। हिमाचल के चुनाव में पूरी की पूरी मेहनत प्रियंका गांधी की है। उन्होंने जिस तरह से वहां एक एक टिकट का, एक एक आदमी के बायोडेटा मंगाकर जो काम किया, उन्होंने जिस तरह से वहां पर पूरी की पूरी ज्योग्राफी को, टोपोग्राफी को समझा, ये उसका नतीजा है। तो इसलिए कांग्रेस में अगर चेंज नहीं होता है और चीजें नहीं बदलती है, तो ये कहने से काम नहीं हो सकता कि स्टेप अप और स्टेप असाइड, जो खड़के साहब ने अभी कहा स्टीयरिंग कमेटी में, या तो आप काम करिए या अलग हट जाइए। तो ये एक बड़ा सरमन देने का कोई काम बचा नहीं।